है। कक्षा 10 के सभी भैया बहनों को सुप्रभातम। 17वीं प्रश्नावली समांतर माध्य जो हमने लाइव क्लास में पढ़ाया था 17.4, उसका 5वां सवाल बताया था। उसके बाद 2 सवाल इसमें ऐसे थे जिनके वर्ग अंतराल बराबर नहीं है, तो वो सवाल का वीडियो हमने आपको दोनों सवालों का बना के भेजा है, उसको आप देख लेंगे। अब 17.5, अब आप में से कुछ कह रहे होंगे 17.5 तो बुक में है ही नहीं। अरे है, बुक में प्रिंट होने से रहेगी। आप आंसर देखेंगे ना कि जब पीछे उत्तरमाला देखेंगे तो 17.5 की उत्तरमाला दी गई है, सवाल प्रिंट होने से रह गए। सवाल बहुत सरल है, अपने 17.2 की तरह ही है। तो एक बार देख लें सवाल, चाहो तो उतार लेना, बाकी एक बार आप समझ लो। इन सवालों में जैसा हमारा समांतर माध्य, ये भारित माध्य से संबंधित सवाल है। क्या सवाल है ये? भारित माध्य। समांतर माध्य की जगह ही भारित माध्य। उसमें हमारा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ, यहाँ पर ये बारंबारता थी ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स आएगा। सर ये डब्ल्यू कहाँ से आ गया? ये भारित वजन, हर चीज़ का वेटेज दिया हुआ रहेगा, ये आएगा। यह एफ की जगह पर यहाँ डब्ल्यू आ गया, बस और कोई अंतर नहीं। सर ये भारित क्या हो गया? यानी हर चीज़ को अलग अलग वेटेज देना। जैसे कि टाइम टेबल हम सेट करते हैं तो आगे बोर्ड से ये आता है कि भाई आप है ना गणित विषय को 6 दिन की स्कूल चलती है तो 8 दिन पढ़ाओ, यानी उसको वेटेज ज़्यादा दिया गया है। और संस्कृत के 6 दिन स्कूल चलता है तो 4 दिन पढ़ाओ, तो ये दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र और इनके प्राप्तांक दिए गए हैं। हमें भार के लिए लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, आप किसी बुक से या कहीं से उतार लेना है, क्वेश्चन बुक में नहीं है तो मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। उसमें लिख रहा है कि एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67%, 53, 72 और 58 अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना भार। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना, अंग्रेजी 3 गुना, अन्य विषयों को 1 लेंगे तो हम, गणित को 2 गुना और अन्य विषय फिर हो गए 1। ये हमारी इच्छा से हम वेटेज लिखा हुआ ना, उसके अनुसार इसको गणितीय रूप में हमने लिख दिया, इन दोनों को 1। ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में ही कि अंग्रेजी को 3 गुना, गणित को 2 गुना। और अब हमने फॉर्मूला देखा, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा का मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना? डब्ल्यू इंटू एक्स। ये डब्ल्यू, ये एक्स, दोनों का गुणा, दोनों का गुणा, दोनों का गुणा। ठीक है, दोनों का गुणा मैं नीचे से ही कर रहा हूँ, 72। सरल नहीं है गुणा करना, इसलिए इसको नीचे से कर दिया। ये इन दोनों का भी 138 आ गया, इसका आ गया 134। अब इसका टोटल, ये लिखते समय जरूर ध्यान रखें, देखिए कई बार टोटल गलत हो जाता है। ये छोटे अब ये गलत लिखा ही मैंने ठीक नहीं, नीचे से कर दिया ना, इसलिए लिखते समय ये ध्यान रखें कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे, वरना टोटल गलत हो जाएगा आपका। इनका टोटल कर देते हैं हम, टोटल 455। अब किसका भाग लगेगा? डब्लू का। डब्लू का मतलब भार। और ये सवाल हो गया 455/8। 455 में हम 8 का भाग दे लेंगे और हमारा जो आंसर है आपकी बुक में ये दिया हुआ है। सवाल तो प्रिंट नहीं है मगर ये है। अब कोई चाहे तो सवाल उतार लेना वीडियो से, और नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसका मैं एक सवाल और बताऊंगा। इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, 4 में से ये पहला सवाल है, एक दूसरा, चौथा आपको आता है। चौथे को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें 15 लड़कियाँ हैं। इसका मतलब लड़के कितने हो गए? 30। लड़कियों का औसत भार 45, इसका मतलब
15 लड़कियों का औसत भार 45, तो 15 लड़कियों का कुल 17.1 कराई थी ना, वो सवाल यहाँ प्रिंट हो गया 17.1 का। 15 का गुणा हम 45 से करेंगे और 30 का गुणा 52 से करेंगे। 30 कहाँ है, सवाल में नहीं दे रखा सर। अरे कुल 45 छात्र है ना, 15 लड़कियाँ हैं तो अपने आप ही मालूम चल गया लड़के 30 हैं। अब 15 लड़कियों का टोटल 15 गुणा 45, 30 लड़कों का टोटल 52 दिया हुआ ही है, और 52 गुणा 30 दोनों को जोड़ करके कितने का भाग लगाएंगे, 45 का टोटल। तो ये सवाल पहला और चौथा आप करेंगे। दूसरे और तीसरे में से एक सवाल मैं आपको दूसरा वाला करवा देता हूँ, तीसरा भी बिल्कुल पहले जैसा ही है, फिर उसके बाद 17.5 आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले दूसरा सवाल उतरवाता हूँ आपको।